राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे महर्षि ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है और जो सबके लिए शायद ये सटीक है। जो दुनिया में आया है वो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी ना किसी कारण से दुखी ना हो। कोई धन से दुखी है, तो कोई मन से दुखी है, तो कोई औलाद से दुखी है, तो कोई समय से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है। कुछ ना कुछ उसके जीवन में ऐसा ज़रूर है जिससे वो परेशान है। क्यों परेशान है? ऐसा दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पूर्णतः ये कह दे कि हम सुखी हैं। हमें सुखी हैं वो इसलिए जिन्होंने त्याग किया हो, हर चीज़ का त्याग किया हो। क्योंकि त्यागने वाला हमेशा सुखी होता है, पाने वाला हमेशा दुखी होता है। और हम लोगों की जो गृहस्थ जीवन में है, हम पाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं कि परिवर्तन अगर आए जीवन में तो अपनी हट ना दिखाए, हमें बदलना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमें समय बदल देगा। जीवन की और समय की ये मांग है। जैसे हम बचपन से युवा अवस्था के बाद बुढ़ापे की साइड जाते हैं, ऐसे ही हम हर रास्ते में अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम नहीं बदलेंगे तो समय बदलेगा। अगर हमने अपने आप को बदलने की कोशिश की तो हमारे लिए भी आसानी होगी और जो हमारे साथ रहते हैं उनके लिए भी। तो थोड़ा सा बदलाव अगर जीवन में आता है तो आने दें और अपने आप को बदलें ज़रूर, क्योंकि अगर नहीं बदलेंगे तो परेशान रहेंगे। उसी समय अगर हमने कहीं किसी चीज़ को सुना, पढ़ा, देखा जो हमारे जीवन से सटीक होता है और वो चीज़ हमने अपने जीवन में उतारी और परिवर्तन जो आया हमारे जीवन में, तो हमें लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने किसी ना किसी रूप में आके हमें ये समझाने की कोशिश की है, हमें ये दिखाने की कोशिश की है क्या, कि परिवर्तन ही जीवन है। परिवर्तन करो, आगे बढ़ो, अपने कर्मों को अच्छा रखो हमेशा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और जो भी हो अच्छा बुरा वो अपने ऊपर ना लेके भगवान के ऊपर छोड़ो, क्योंकि अगर हम सोचने लग गए तो हमारे सोचने से भी अच्छा नहीं हो सकता है। और हाँ, कर्म अच्छे हों तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो परेशानी हमें ज़्यादा आने वाली थी वो शायद इतने में ही टल गई। सोच का ही फ़र्क होता है। दुख होता है तो सिर्फ सोच का होता है कि हम ये सोच ही नहीं पाते हैं बात को कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। बस हम ये सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। एक क्षण के लिए ये सोचो कि जो हुआ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी तो हो सकता था, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा कि ज़्यादा हो। और भगवान हमें इतना प्रेम करते हैं कि उस 100% को उन्होंने 30% में ही कर दिया। ज़्यादा दुख नहीं झेलना पड़ा हमें। तो सोचने का एक तरीका होता है, उसको आप जिस वे पे लेना चाहें, अच्छा या बुरा। और जो हम सोचते हैं वही हमारे सुख दुख का कारण होता है। तो जीवन में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रहेंगे, और अगर गलत सोचेंगे तो दिमाग उलझा रहेगा हमेशा। उसमें परेशानी भी हमें ही है, किसी और को नहीं है। क्योंकि जब हम अपने ही दिमाग से फ्री नहीं हो पाएंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, उल्टा सीधा सोचेंगे, फिर वो हमारी सोच ही ऐसी बन जाएगी कि हम अच्छा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सोच अच्छी हो, कर्म अपने आप अच्छे होते हैं। बोलना और कर्म करना ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही करते हैं। इसके अलावा जीवन में अगर बदलाव आए तो ज़रूर बदले। और एक बात और बोलना चाहेंगे कि जैसे सब लोगों की आजकल जो सजगता देख रहे हैं ना अपने प्रति, उनके लिए एक ख़ास बात, ख़ास संदेश कि जीवन में खाने पीने के साथ साथ सोच से भी एनर्जी बढ़ती है। पता है आपको? कभी करके देखना। अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे, ये बीमारियां क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं? इसीलिए कि हम नेगेटिव सोचना शुरू कर दिए हैं। हम अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं, अच्छा कर ही नहीं सकते हैं।
ऐसा हमने सोचा हुआ है कि हमसे होगा ही नहीं, लेकिन जो गलत कार्य हैं वो ज़रूर हो जाएंगे हमसे, वो हम ईज़िली कर देते हैं, उसे किसी सलाह की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो योग के साथ साथ थोड़ा सा अपने आप में भी कंट्रोल होना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो उसमें भी हमें एक पावर मिलती है। कहते हैं ना, अच्छा चरित्र भी हमें एक पावर देता है। क्यों? क्योंकि हमें इस बात की टेंशन ही नहीं है कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। टेंशन तो हमें जब होती है ना, जब हम गलत होते हैं। फिर अगर कोई हमें गलत बोलता है तो बुरा भी लगता है, लेकिन वहीं अगर हम सही हैं और कोई गलत भी बोल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? फिर तो ये लगता है कि जो जैसा होता है उसकी सोच वैसी होती है। तो एक चरित्र भी हमें एक पावर देती है। अगर चरित्र अच्छा है और जुबान अच्छी है, कर्म अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना स्ट्रांग व्यक्ति किसी और चीज़ का आदी या किसी और चीज़ की ज़रूरत है। खिलाई पिलाई करो, ये भी ज़रूरी है, और हर चीज़ का, योगा का भी ध्यान दो, ये भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सोच भी बदलें। ऐसी कोई भी सोच ना हो जो हमारे मानसिक रूप से हमें तकलीफ़ देती हो, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, जो हमारा मानसिकता होती है, वो हमारे पूरे शरीर का एक हिस्सा होती है। मेन स्विच हमारा दिमाग में होता है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे, जैसा हम करेंगे वैसा उसका रिजल्ट होगा। कम सोचें, अपने आप को स्वस्थ रखें, समय की यही मांग है, क्योंकि जो कोरोना जैसा वायरस है वो हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग रहने से ही हम बच सकते हैं। तो जो जो ज़रूरी है, उचित है, वो ज़रूर करना चाहिए। और किससे हमें पावर मिलता है, कौन सी चीज़ हमारी एक वीक पॉइंट है, उसको थोड़ा दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे और अपने से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं उनको भी सुरक्षित कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।